महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि विधानसभा से विक्ट्री टनल तक बनने वाले फ्लाईओवर 25 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा, जिसकी लंबाई 220 मीटर होगी। फ्लाईओवर का कार्य लगभग 1 वर्ष में पूरा होना संभावित है। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला को जाम मुक्त करने के लिए फ्लाईओवर और टनल्स बनाना ही एकमात्र रास्ता है, जिसमें पहले फ्लाईओवर का कार्य युद्धस्तर पर चला हुआ है। महापौर ने कहा कि शिमला में कई क्रॉसिंग और चौराहे ऐसे हैं जहां अक्सर जाम लगा रहता है और लोगों को आवाजाही में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महापौर ने कहा कि विधानसभा विक्ट्री टनल फ्लाईओवर के बाद खलीनी में दूसरा फ्लाईओवर बनने का प्रस्ताव है, जिसका कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा छोटा शिमला से आईजीएमसी तक टनल बनाने का प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष रखा है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी संज्ञान लिया और इसकी डीपीआर लगभग बनकर तैयार हो गई है। कि विधानसभा के पास जो शिमला में ट्रैफिक की समस्या है उसको लेकर ये बहुत इम्पोर्टेंट जो ब्रिज है ये बहुत ज़रूरी है। इसमें लगभग 220 मीटर लंबा ये ब्रिज बन रहा है और इसकी लागत जो है लगभग 25 करोड़ के आसपास की कीमत से बनेगा। जिसमें ये इसका कार्य भी आजकल चला हुआ है और जहाँ जहाँ शिमला में जो चौक है, चाहे छोटा शिमला है, खलीनी है, ढली बाईपास है, संजौली है, सब जगह ये ब्रिजेस बनने चाहिए ताकि ट्रैफिक की समस्या को भी निजात मिल सके। और टनल का भी एक प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री ने लाया है, उसको भी हम छोटा शिमला से आईजीएमसी तक उसका भी डीपीआर बननी है। उसका कार्य भी मैं समझता हूँ जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। विधानसभा का जो ब्रिज बन रहा है उसमें 25 करोड़ का लागत से बन रहा है। इसमें 220 मीटर लंबाई और 25 करोड़ के लगभग इसमें लागत आएगी। इसमें विभिन्न मुद्दे थे हमारे, जैसे एम्प्लॉयज़ की डीए का किस्त था, 4% का डीए जो सरकार ने दिया उसको हमने उस पर एफसीपीसी ने सहमति बनाई। दूसरा रिवॉल्डी की जो हमारी शॉप्स है जो हमने अभी परसों जिसका उद्घाटन किया उसको लेकर के भी हमारी चर्चा एफसीपीसी में एक फैसला किया कि उसको हम ड्रॉ फ्लॉट्स के माध्यम से करेंगे। जो ड्रॉ फ्लॉट्स हमारा निकलेगा लॉटरी के माध्यम से उसको हम आपकी जो शॉप है उनको उसमें अलॉट करेंगे। तीसरा था जो हमारे जो जितने भी हमारे टेंडर्स हुए हैं अभी जो हमारे उनको कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हम उसको अवॉर्ड करना चाहते हैं। उसमें भी हम ये भी फैसला हमने लिया कि जितने भी हमारे जो हमने 150 के करीब टेंडर लगाया, अभी टेंडर जो लगाया 150 के करीब, उसको हमने सबको साथ के साथ नेगोशिएट करके उसको अवार्ड लेटर भी दिया जाए। ये सारे कई फैसले थे। और उसमें एक हमारी वेंडर कमेटी है, ट्री कमेटी जो बनी है, ट्री कमेटी में जो हमारी टीवीसी बनी है, टीवीसी को हमने उसमें जो हमारे रजिस्टर्ड जो वेंडर्स हैं उनको भी हमने फीस जो है रेगुलरली जो तय बाजारी की पर्ची कटती थी हर महीने उसको हम करेंगे, उसको भी हमने वो अलॉट करना है। तीसरा जो रिवॉल्डी की शॉप्स का उसमें रेंटल का भी हमने डिसाइड करना है, किस तरह से रेंट अब जो हमारा स्क्वायर फीट और स्क्वायर उसका रेट है उसी हिसाब से हम उसमें रेंट फिक्स करेंगे। सारी ये विभिन्न चर्चाएं थी, जो अलग अलग एजेंडे था। जो इससे बात तो शायद एफसीपीसी में या हाउस में कोड ऑफ कंडक्ट ना लग जाएगा, तो जो एफसीपीसी के मामले होते हैं वो पेंड हो जाते हैं। तो लेकिन हमने ये सारे एफसीपीसी में पास कर दिए, तो जो भी हमारा अगला हाउस होगा, जो हाउस में तो इन डिसीजन को नहीं ला सकते, लेकिन वैसे हाउस होता रहेगा, लेकिन ये फैसले हमने ले दिए। न्यूज़ डेस्क एनवल लाइव।